इस बार होली के दिन ही जुम्मे की नमाज है और इसलिए पूरे यूपी में, संभल में खासतौर पे देखें तो पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने कुछ दिन पहले ही दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया, उनके साथ बैठक की, साथ ही मिलकर त्योहार मनाने की बात भी कही। लेकिन इसी के साथ जो सीओ ने कहा कि जिसको होली मनानी है वो आए, जिसको नहीं मनानी है वो अपने घर में बैठ जाए। इस पर अब सियासत तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी किस तरह से बौखला गई है इस बयान के साथ, लेकिन बीजेपी कैसे समर्थन कर रही है इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जिस भाई को होली खेलनी हो, जिसका बड़ा मन हो, वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर न निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। फिर भी समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव जी के चाचा राम गोपाल यादव ने सरकार आने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। उत्तर प्रदेश के संभल में सीओ अनुज चौधरी के होली को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज होती जा रही है। मुस्लिम संगठनों समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने उनकी भाषा पर आपत्ति जताई, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने अनुज चौधरी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि जिन अधिकारियों को होली और ईद में गले मिलने से एक रूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी बीजेपी के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। ये सारा विवाद गुरुवार को संभल में हुई पीस कमेटी की बैठक के बाद से शुरू हुआ, जिसमें शुक्रवार यानी कि जुम्मे के दिन होली पड़ने पर सीओ अनुज चौधरी समेत तमाम आला अधिकारियों ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने अपना स्टैंड साफ करते हुए कह दिया। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, क्योंकि घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी। सीओ अनुज ने दोनों समुदायों से हर धर्म का सम्मान करने की अपील की। कहा होली साल में एक बार और जुम्मा 52 बार आता है, ऐसे में दोनों समुदाय आपस में मिलकर अपना अपना त्योहार मनाएं, इसी में सबकी भलाई है। क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं, तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ढंग शांति से ये निपटना चाहिए, और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। बीजेपी पूछ रही है कि क्या ये राम गोपाल यादव का अहंकार है? सपा में वापसी की चाह के लिए सपा की 2027 में वापसी होगी या नहीं, इसका जवाब भविष्य के घर में है, लेकिन अधिकारियों पर धौंस जमाने की लालसा अभी से दिख रही है। ये समाजवादी पार्टी की फितरत है, अधिकारियों को धमकाना, अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव बनाना, जाति मजहब के आधार पर कार्रवाई करवाना, यह समाजवादी पार्टी का पुराना शगल्ला है। संभल सीओ अनुज चौधरी के इस बयान में आखिर गलत क्या है? लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव जी के चाचा राम गोपाल यादव ने सरकार आने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। विपक्षी नेताओं के साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि हिंदू धर्मगुरु अनुज चौधरी के साथ खड़े हो गए हैं। ये गैर जरूरी बयान है। इससे पहले भी देश में होली और जुमा एक साथ आए हैं, हद तक ऐसा भी हुआ कि होली और ईद भी साथ रही है, लेकिन कोई मसला नहीं पेश आया। तो ये मसले क्यों ऐसे इस तरह से वो परिभाषा दे रहे हैं, हरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा कि 52 मरतबा ये और ये, वो क्या कहना चाहते हैं? संभल के सीओ का समर्थन करते हैं कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा। शब्द का हेरफेर भले हो सकता है, और कहीं भी इस तरह का विरोध न करें, क्योंकि ईद बकरीद का विरोध हम लोग नहीं करते हैं। अनुज चौधरी पर धर्म से लेकर पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो वहीं संभल में पुलिस प्रशासन की कट्टरपंथियों पर पैनी नजर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, मध्य प्रदेश की रायसेन में आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले खबर आपको बताते हैं कि कैसे एक टिश्यू पेपर को लेकर बवाल हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन में माहौल खराब करने के लिए एक युवक ने, मुस्लिम युवक ने मंदिर के सामने तलवार लहराई, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तलवार लहराकर वीडियो शूट किया जाता है और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अब आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। 2 तस्वीरें आप देखिए, पहले मंदिर के आगे तलवार लहराता है, टशन दिखाता है और इसकी वीडियो बनवाता है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो जाती है। ये मुस्लिम युवक दूसरी तस्वीर में हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। इसका नाम साजिद है। अब ये घुटनों पर है और घुटने टेकते हुए अपनी गलती मान रहा है कि जो किया वो गलत किया है, अब आगे से ऐसा नहीं करेगा। पहले तलवार लहराता है, फिर गिड़गिड़ाता है। मोहन राज में कैसे फंसा है तलवारबाज, इन 2 तस्वीरों में देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के रायसेन का ये पूरा मामला है और देखिए, माहौल को खराब करने के लिए, सांप्रदायिक तनाव बनाने के लिए इस साजिद ने ये हरकत की थी, लेकिन बाद में अपनी गलती को मान लिया है। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। भगवा नैपकिन पर बवाल जबरदस्त हुआ और ये मामला है मध्य प्रदेश के इंदौर का, जहां एक रेस्टोरेंट में भगवा रंग के टिश्यू पेपर के इस्तेमाल पर बवाल हो गया। और दरअसल करणी सेना के समर्थक होटल गए थे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोबारा से भगवा रंग का टिश्यू पेपर हाथ पोंछने के लिए इस्तेमाल किया तो वो होटल को तहस नहस कर देंगे। आखिर हुआ क्या था, इस रिपोर्ट में देखिए। तो अगली बार से दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे, ये मजाक नहीं चल रहा है। हिंदू धर्म के साथ ही क्यों मजाक चल रहा है यहाँ पे? अरे उन रेस्टोरेंट वालों के बुद्धि सड़ गई क्या? आपको इस्तेमाल ही करना है, अगर टिश्यू पेपर का कलर आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो आप हरे कलर का करो ना, क्यों उसको भगवा कलर कर रहे हो? देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में भगवा रंग के टिश्यू पेपर के इस्तेमाल पर बवाल मचा है। एक मॉल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हाथ पोंछने के लिए भगवा रंग का टिश्यू पेपर दिया जा रहा था। जब करणी सेना को इसकी शिकायत मिली तो करणी सेना के कुछ सदस्य होटल में लंच करने पहुंच गए और जैसे ही रेस्टोरेंट स्टाफ ने हाथ पोंछने के लिए भगवा रंग का टिश्यू पेपर दिया तो करणी सेना के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कोई तो होगा, तुम्हारा सीनियर होगा ना कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट में। हाँ बोला, तो अगली बार से ये दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे। मैं एसपी को, डीएसपी को सबको लेके आऊंगा। ये मजाक नहीं चल रहा है। हिंदू धर्म के साथ ही क्यों मजाक चल रहा है यहाँ पे? और रंग नहीं मिलेगा। करणी सेना ने रेस्टोरेंट मालिक को सख्त चेतावनी दी है कि आगे से कभी भी हाथ पोंछने के लिए भगवा रंग के टिश्यू पेपर का इस्तेमाल ना किया जाए और अगर दोबारा शिकायत मिली तो वो भगवा की आन बान और शान की खातिर चुप नहीं रहेंगे। मेरे संज्ञान में भी एक मामला आया था जिसमें कि फिनिक्स मॉल में एक रेस्टोरेंट द्वारा टिश्यू पेपर का इस्तेमाल, भगवा कलर के टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा था। करणी सेना की टीम को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, वहां टीम पहुंची और उन्होंने इस बात का विरोध किया। अरे उन रेस्टोरेंट वालों के बुद्धि सड़ गई है क्या? आपको इस्तेमाल ही करना है, अगर टिश्यू पेपर का कलर आपको इस्तेमाल ही करना है तो आप हरे कलर का करो ना, क्यों उस पर भगवा कलर कर रहे हो? केसरिया हम हिंदुत्व की आन बान शान तीनों है, ये ध्यान में रखना। इस बार तो आपको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। अगली बार अगर ऐसे कोई भी कृत्य या ऐसे कोई भी वस्तु पे हमारा भगवा रंग अगर मिला तो आपके रेस्टोरेंट को तहस नहस कर दिया जाएगा और आपको उसमें कंकर भी नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि करणी सेना ने इस बार रेस्टोरेंट मालिक और स्टाफ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन चेतावनी जरूर दी है कि अगर आगे से कहीं भी ऐसी शिकायत मिली तो वो कानून के दायरे में रहकर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।